टाइटैनिक कभी भी आइसबर्ग को टकरा के डूबा ही नहीं था। हाँ जी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए रवाना होता है। उस टाइम का मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट लग्जरियस एंड मोस्ट एडवांस शिप, जिसे अनसिंकेबल का टैग मिला था। उसमें कई सारे बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, टाइटैनिक के वाइस प्रेसिडेंट और क्रूज स्टाफ को मिलाकर 2200 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, जिन्हें 6 दिनों में लंदन से न्यूयॉर्क ले जाने की जिम्मेदारी कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ पर थी। शुरू के 2 दिनों तक सब कुछ शांत चल रहा होता है। समुद्र को इतना शांत मैंने पहले कभी नहीं देखा था सर। लेकिन तीसरे दिन इन्हें एक आइसबर्ग की वार्निंग मिल जाती है। कैप्टन एडवर्ड इस बात को सीरियस तो लेते हैं, लेकिन बिना जहाज की स्पीड कम किए सिर्फ जहाज को थोड़ा डाइवर्ट करते हैं। गति और दिशा बनाए रखो मिस्टर लाइट वाला। वो इस आइसबर्ग से तो बच जाते हैं, लेकिन 5वें दिन इन्हें एक और बड़े मैसिव आइसबर्ग का सिग्नल मिलता है। कैप्टन एडवर्ड इस बात को सुनते हैं, लेकिन जहाज की स्पीड कम नहीं करते। उन्हें अपनी बनाई हुई शिप पर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो इन सिग्नल्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। हम तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका रिजल्ट टाइटैनिक रात के 11:30 बजे उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। कुछ ही मिनटों में जहाज में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट की तरफ भागते हैं और लगभग 2.5 घंटों में यह जहाज 1500 पैसेंजर्स को लेकर डूब जाता है। इसमें खुद कैप्टन एडवर्ड शामिल थे, जिनको अपनी बनाई हुई शिप पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये शिप कभी डूब ही नहीं सकती। उन्होंने अगर वक्त रहते ही इन सिग्नल्स को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक कभी भी आइसबर्ग को टकरा के डूबता ही नहीं। इन्हें ऑफिशियली इस डिजास्टर का कल्परेट माना गया है, जिन्होंने दुनिया को बता दिया फर्क नहीं पड़ता आप कितनी ऊंचाई पर खड़े हो, अगर आपको उस चीज का ओवर कॉन्फिडेंस है तो तुम्हें डूबने में देर नहीं लगती। हम अपनी लाइफ में कई बार कैप्टन स्मिथ बन जाते हैं। जिंदगी हमें सिग्नल दे रही होती है, थोड़ा रुक जा, थोड़ा ब्रेक ले ले, इस इंसान से दूर हो जा, करियर शिफ्ट कर ले, कुछ नया ट्राई कर ले, लेकिन हम उन सिग्नल्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और जब वक्त हाथ से निकल गया होता है तब रिग्रेट और अफसोस के अलावा कुछ नहीं होता। और अगर आपको लग रहा है मैं आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो प्लीज इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।